हेलो कृष्णा। हाय कैसे मैम। कैसे हो? ऑल गुड मैम, आप बताइए। बस ऑल गुड। सो वेलकम टू ऑल अबाउट एक्टिंग सेशन नंबर 3। आज हम ज्यादा हिंदी में बात करेंगे क्योंकि हिंदी ऑडियंस का ये कहना है कि हिंदी में ज्यादा बात करें तो बेहतर होगा। सो वी विल टॉक इन हिंदी एज वेल। ओके। यस मैम। ओके, नाउ आप अपना फर्स्ट क्वेश्चन बोलिए। हाँ मैम। सो मैम, ये क्वारंटाइन के टाइम में एक एक्टर अपने क्राफ्ट पे कैसे काम कंटिन्यू कर सकता है? लाइक उसे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड ही कंज्यूम, हम्म। और क्या क्या चीजें करनी चाहिए जिससे वो बेटर एक्टर बन सकता है मैम? ये एक्चुअली क्वारंटाइन टाइम बहुत अच्छा टाइम है आर्टिस्ट के लिए। आई नो वैसे जनरली अच्छा नहीं है, बट आर्टिस्टों के लिए बहुत अच्छा है बिकॉज या इस टाइम हम बहुत सारी बुक्स पढ़ सकते हैं, स्टोरीज पढ़ सकते हैं, बहुत सारी मूवीज देख सकते हैं जिसमें परफॉर्मेंस का अच्छा स्कोप हो। एंड या बहुत सारे ऑनलाइन प्रोडक्शंस अभी चल रहे हैं फ्री में जो दिखाए जा रहे हैं फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड। वो देखें, उनकी परफॉर्मेंसेस देखें, प्रोडक्शंस देखें और वो देखकर उसको प्रैक्टिस करें। वो प्रैक्टिस या करें। कोई भी चीज हम पढ़ें, स्क्रिप्ट पढ़ें, उसको लाउड पढ़ें, मतलब ऊंचा पढ़ें, उसको लाउड पढ़ें। एंड व्हेन यू रीड इट लाउडली देन यू टेंड टू एक्सप्रेस। उसमें ये एक्सप्रेशंस भी आ जाएंगे, एक्सप्रेशंस आ या जाएंगे। फिर उसको वेरीफाई करने के लिए कि हम कैसा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, वी कैन रिकॉर्ड इट। या वो रिकॉर्ड करके फिर उसे ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व करके काफी चीजें समझ में आएंगी कि हम सोच तो ये रहे थे लेकिन विजुअली देखने में वो चीज नहीं आई। तो या हमें और क्या करना चाहिए, ये कर सकते हैं। सेकंड, अपनी आवाज कान बंद करके अपनी आवाज को सुने। हम डायलॉग या बोलें और अपनी आवाज को सुने। सो उससे क्या होगा कि हमें मॉड्यूलेशन पता चलेगा, या इंटोनेशन हमारी पता चलेगी। तो ये जो भी सारी प्रैक्टिसेस हैं ये हम कर सकते हैं। ये कॉमन चीजें हैं जो हर कोई कहता है मिरर के सामने खड़े होके करो। इट्स अ गुड थिंग, अच्छी बात है। सो यू शुड डू ऑल दीज थिंग्स बिसाइड्स रीडिंग। अच्छे अच्छे मोनोलॉग्स ऑनलाइन काफी चीजें हैं अभी। तो ये टाइम है, उसको हाँ पढ़ो, उसको रिकॉर्ड करो, उसको शोकेस करो, उसको खुद क्रिटिकली उसको देखो। यू हैव टू स्क्रूटिनाइज हर चीज को, या स्क्रूटिनाइज करो कि मेरा लुक कैसा है, मैं और इसको बेटर कैसे कर सकता हूँ। तो द बेस्ट इज, बेस्ट कोई भी एक्टर सीखेगा प्रैक्टिकली करने से। हम कितना भी पढ़ लें, हम बुक्स पढ़ लें, हम मूवीज देख लें, हम प्लेस देख लें, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तब तक हमें समझ में नहीं या आएगा। तो अभी बेस्ट ये है कि प्रैक्टिकली करो, उसको ऊंची आवाज में बोलो, परफॉर्म करो, रिकॉर्ड करो और खुद स्टडी करो। अदरवाइज कोई नोन, या कोई टीचर है आपका, कोई जिसको आप जानते हो, जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज है, आप उनसे वेरीफाई करवा सकते हैं कि इज दिस द राइट वे, और जस्ट गाइड मी कि कैसे करना चाहिए। इफ दिस इज नॉट द राइट वे, अगर ये सही नहीं है तो कैसे करना चाहिए। सो दिस इज हाउ या you can make yourself better in this period. यस। Study and सो implement. Mm, mm, यस मैम। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैम, मैम जनरली क्या होता है कि कुछ एक्टर्स को ऐसे हिंदी में बोले तो बजने की, दे मेक लॉट ऑफ नॉइज, दे बिफोर डूइंग एनीथिंग दे मेक अ लॉट ऑफ नॉइज, शोर करते हैं बहुत सारी, मतलब कोई भी चीजों में। लाइक इफ दे आर गोइंग टू वर्क फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्शन एज वेल, तो वो पहले ही अनाउंस कर देंगे कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। सो हाउ टू स्टॉप दैट,
और कैसे साइलेंस में काम कर सकते हैं हम खुद पे, एंड अपने काम को आवाज करने दे, हाउ टू मेक आवर वर्क मेक द नॉइस. सी अगर हम कोई काम कर रहे हैं और वो लोगों को बता रहे हैं, सो इट्स फाइन, या इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. लेकिन अगर हम या शोर ज्यादा मचा रहे हैं और मेहनत कम कर रहे हैं, देन देयर इज अ प्रॉब्लम. क्या होता है व्हेन वी मेक नॉइज, या व्हेन वी टेल मेनी पीपल आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट, सो काफी लोगों को जिनको हम बताते हैं, दे लुक फॉरवर्ड आपको देखने के लिए, आपका काम देखने के लिए. अगर उसमें हमने या मेहनत नहीं की है और अच्छा काम नहीं किया है, तो इट विल फॉल फ्लैट. मतलब हम या मतलब हमारा काम ही अच्छा नजर नहीं आएगा, तो फिर लोग क्या अप्रिशिएट करेंगे ना. सो मेकिंग या नॉइज इज नॉट अ प्रॉब्लम. आवाज शोर करना इज नॉट अ प्रॉब्लम. मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, इट्स फाइन. बट अब वो जब हमने एक स्टैंडर्ड बना दिया है, तो परफॉर्मेंस में भी हमको वही स्टैंडर्ड फिर बनाना है, उससे ऊंचा बनाना है. इतना ऊंचा या बनाए कि हमारा काम बाद में ज्यादा शोर करे. या More than us, our work should speak on behalf या of us. तो आप वैसे आज का आई थिंक सोशल मीडिया काफी इम्पोर्टेंट है आज की डेट में एक आर्टिस्ट के लिए, अपना या काम ऑडियंस के सामने लाने के लिए. इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. बट एट द सेम टाइम, अगर आप में आर्ट अच्छा है उस वक्त, वो जो भी आपका क्राफ्ट है, आप म्यूजिशियन हो, आप एक्टर हो, आप डांसर हो, आप सिंगर हो, जो भी आर्ट है, अगर वो उसमें अच्छी बात है, तो वो एप्रिशिएट होगा और लोग एप्रिशिएट करेंगे और तब आपका काम बोलेगा, तब आपका या शो जस्टिफाइड होगा. बट या सिंपली शोर मचाने से कोई मतलब नहीं है अगर हमारा क्राफ्ट अच्छा नहीं है, अगर हमें हमारा काम नहीं आता है. सो ये चीजें या बहुत जरूरी है. इन शॉर्ट, हमें हमारा काम पहले आना चाहिए. शोर तो काम या बाद में कर ही देता है. काम इटसेल्फ, हमारा काम, हमारी परफॉर्मेंस इटसेल्फ अगर अच्छी हो तो इटसेल्फ शोर मचा देती. पब्लिक पब्लिसिटी जिसे बोलते हैं, अप्रिशिएट कर. माउथ हाँ. पब्लिसिटी जिसे बोलते हैं, फिर वो माउथ या पब्लिसिटी से हो जाता है. लेकिन ऐसे सिर्फ माउथ ब्ला 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 doesn't make any sense. Your work should speak. या So it is fine, but ultimately calm. मैम I जनरली लोग ये या सो मैम क्या होता है मैम, जनरली सोशल मीडिया जब से लोग यूज कर रहे हैं, सो इट इज हैपनिंग कि लोग ज्यादा दे आर working on their looks and everything, and like their bodies and everything, and they are not actually working on their craft. तो अपने काम पे काम नहीं कर रहे हैं, and they are more concerned कि how they are portrayed on हाँ, their social medias. उनके ना दिमाग में अलग चीजें बैठी हुई होंगी. See, sir, everything is Yeah, important. A good body is important. Good face is important. Good work is important. लेकिन गुड बॉडी या फेस नहीं भी होगा, अगर आपका काम अच्छा होगा ना, तो भी आप चल जाओगे. लेकिन अगर गुड बॉडी, yeah, गुड फेस, अमेजिंग फिजिक, एंड देन काम में आप जीरो हैं, तो कुछ नहीं होने वाला. सो yeah, सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं. जैसे फिजिक, हैविंग अ गुड फिजिक इज इम्पोर्टेंट, से 20%. ओके, लुक्स से yeah, 30%. तो आपकी परफॉर्मेंस और आर्ट और जो भी टैलेंट है, इट शुड बी 50%. yeah, यू गॉट इट. सो वर्क इज yeah, दैट इम्पोर्टेंट. आपका काम, आपका मेहनत, आपका क्राफ्ट इज दैट इम्पोर्टेंट. बाकी चीजें yeah, डेफिनेटली है, क्योंकि इट्स अ विजुअल मीडिया. इट्स अ yeah, विजुअल मीडिया. विजुअल मीडिया में आपको you're supposed to look dashing, you're supposed to look
एक्सेप्शनल, कॉमन नहीं लगना है हमको। That's what we Yeah. actors think, that I don't want to look common. हमें कॉमन आदमी नहीं लगना है। अच्छी बात है, it's a good Yeah. thing. You want to look like a star, you want to look like some out of the world, कुछ oh God लोग देख कर बोले oh God, wow, मतलब ये reactions आए, अच्छी बात है, Yeah. everybody wants, but God ने हर किसी को वो गिफ्ट नहीं दी है ना। हर Yeah. हर कोई अकॉर्डिंग टू यू जो ब्यूटीफुल हो सकता है वो मेरे हिसाब से ब्यूटीफुल ना हो। Yeah. अब हर कोई हेनरी कैविल तो नहीं बन सकता ना, है ना? Yeah. तो उसमें से कुछ तो इसीलिए आर्ट आपका क्राफ्ट होना बहुत जरूरी है। Yeah. क्राफ्ट पे काम करें, क्राफ्ट पे काम करें, उसके साथ ये सब चीज़ें हैं। अभी कितने लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वज़ह से वो काफ़ी चीज़ें नहीं कर पाते हैं। बट अगर Yeah. अगर आप में टैलेंट है, तो आप रास्ता ढूँढते हो वो चीज़ें कैसे ना कैसे पोर्ट्रे करने का कि हम ये करके दिखा सकते हैं और अगर अच्छा हुआ तो लोग एप्रिशिएट भी करते हैं। सो सारी Yeah. चीज़ें ज़रूरी हैं, पर ज़्यादा आपका क्राफ्ट क्योंकि मेन आपका प्रोफ़ेशन वही है। मेन है आपका Yeah. प्रोफ़ेशन, यू वांट टू बिकम एन एक्टर, एक्टर इज़ रिलेटेड टू एक्टिंग, एक्टिंग अगर इंसान को नहीं आती है, तो फिर चाहे कितना भी मेकअप कर लो, कितना फ़िज़ीक बना लो, कितना ज़ीरो बॉडी Yeah. बना लो, इट इज़ नॉट गोना हेल्प यू। Yeah. परफॉर्मेंस मैटर्स, परफॉर्मेंस मैटर्स। Yeah. हुँ, So, ma'am, हाँ, हुँ, next question is, हुँ, मैम कुछ एक्टर्स होते हैं कि जो बिलीव करते हैं कि जो इंडियन हेरिटेज पे दे आर नॉट रियली कंसर्न टू परफॉर्म लाइक, तो हाउ इम्पोर्टेंट इज इट कि हम अब हमारी जो हेरिटेज है, इंडियन हेरिटेज, हुँ, उसको सेव करें, उसको एज एन एक्टर्स, एज एन आर्टिस्ट, हुँ। कितना इम्पोर्टेंट है वो चीज कि हम हमारी हेरिटेज को पोर्ट्रे करें और उसको सेव करें। इंडियन हेरिटेज यू मीन हमारी संस्कृति, लिटरेचर, आर्ट, या you mean that, na? या यस So it is very important. It is very important. हर कोई अपनी कल्चर को लेकर, अपनी लैंग्वेज को लेकर, अपनी स्टेट, कंट्री, रिलीजन को लेकर बहुत प्राउड है, सेंसिटिव है, एंड या दे लाइक टू ब्रिंग इट अनाउंस इट पब्लिकली एज वेल। तो आर्टिस्टों की तो ऑल द या मोर ड्यूटी है ये चीज करना। बट आर्टिस्ट ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ते हैं कि ये हमारा रिलीजन नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है, या ये नहीं है। आर्टिस्ट का मेन मेंटालिटी क्या होती है कि ये चीज़ में बहुत कितना कितनी ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट है ये, इससे कितना अच्छा या मीनिंग आ रहा है। तो बस वो देखकर स्क्रिप्ट्स पकड़ते हैं, वो देखकर या परफॉर्मेंसेस करते हैं। ना कि ये हमारा कल्चर का नहीं है, वो हमारे कल्चर का है, हमें वही करना है, ऐसा नहीं है। सो आर्टिस्ट या बेसिकली वो देखते हैं, बट व्हेयरएज़ इसको बचाने की बात है, तो येस ये हम आर्टिस्टों पर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इंडियन अपनी लिटरेचर को, इंडियन आर्ट को हम बचाएँ, बचाएँ इन अ सेंस हम ही आर्टिस्ट कर सकते हैं और जिनको नहीं पता है उन्हें बता सकते हैं कि देखो या हमारी हमारे पास भी उस लेवल के विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑस्कर वाइल्ड, नील साइमन, शेक्सपियर जैसे या राइटर्स हैं, हमारे पास भी हैं। या लेकिन ये है कि हम आर्टिस्टों को उनके सब्जेक्ट्स लाकर उसको ईज़ी लैंग्वेज में अगर हम करके बताएँगे, जो भाषा या आज समझ में आती है, कंटेम्परेरी फॉर्म में बताएँगे तो आई थिंक लोगों तक बात पहुँचेगी भी और अपना ये भी सेव होगा।
Yeah. लैंग्वेज Heritage. हेरिटेज भी। Yeah. तो ये हम आर्टिस्टों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आई थिंक हमारे पास राइटर्स की कमी है टू ट्रांसलेट, टू Yeah. रीराइट, टू अडेप्ट Yeah. वो सारी अच्छी लिटरेचर। हमारे पास राइटर्स की कमी है, दैट Yeah. इज द रीजन, राइटर्स की कमी है। इसीलिए शायद हम थोड़ा सा इस चीज में थोड़ा सा मुझे लगता है फेल हो गए हैं। बट यस, क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस, ये सब Yeah. फील्ड्स के लोग अपने कल्चर को काफी आगे लेके जा रहे हैं। एज एन आर्टिस्ट हमें Yeah. भी करना चाहिए, और हम करते हैं, काफी लोग करते हैं, बट वही है, राइटर्स की कमी है। अच्छी राइटिंग राइटर्स Yeah. मिलेंगे, अच्छी अडेप्टेशंस मिलेंगे, ट्रांसलेशंस मिलेंगे, तो डेफिनेटली कोई भी करेगा। Yeah. वी मस्ट। Yes, ma'am. Yeah, ma'am. So, ma'am, my next question is कि डेली लाइफ में एक आर्टिस्ट के लिए, एक एक्टर के लिए ऑब्जर्वेशन जो डेली लाइफ का होता है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है? लाइक ऑब्जर्वेशन जो जनरली जो रूटीन लाइफ होती है लोगों की, उसमें से ऑब्जर्व करके सीखना, हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट फॉर एन एक्टर? सी, ऑब्जर्वेशन वैसे ही बहुत इम्पोर्टेंट है। वन शुड ऑब्जर्व प्रैक्टिकली ऑल्सो। लाइफ में हमें ऑब्जर्व करके चीजें लॉजिकली सोच के करनी चाहिए प्रैक्टिकली। तो एज एन एक्टर तो और भी ज्यादा हमको डिटेल में मेटिकुलसली स्क्रूटिनाइज करके चीजों को क्रिटिकली देखना चाहिए, और उसको देख के, उसको पूरे आर्ट के फॉर्म में देख के उसको, ताकि हम उसे अपने हम स्टडी करके हम यूज कर सके। क्योंकि आर्टिस्ट जो करता है वो सोसाइटी ही पोर्ट्रे करता है प्लेस के थ्रू। वो एक कॉमन मैन, कॉमन वुमन ही पोर्ट्रे करता है। एक किंग होता है, क्वीन होता है, जो हैं उन्हीं को पोर्ट्रे कर रहा है। तो अगर हम ऑब्जर्व करेंगे उनको कि ऐसे चलते हैं, ऐसे बैठते हैं, एक बेगर ऐसे बैठता है, एक भिखारी, एक राजा ऐसे बैठता है, तो काफी इजी हो जाता है हमारे लिए परफॉर्म करना जब हम उस तरह की चीजें करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑब्जर्वेशन के बाद अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंट है, उस चीज को समझना, समझने के बाद इम्प्लीमेंट करना, मतलब उसको प्रैक्टिकल रूप देना, उसको प्रैक्टिकली करना, तब ज्यादा सा ऑब्जर्वेशन हेल्प करता है। ऑब्जर्वेशन अकेला आपको हेल्प नहीं करेगा, लेकिन ऑब्जर्वेशन के साथ एक अंडरस्टैंडिंग, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, एंड उसके अंडरस्टैंडिंग के साथ इम्प्लीमेंट, उसको इम्प्लीमेंटेशन और इम्प्लीमेंटेशन, तो वो ये पैकेज है पूरा। तो ये हेल्प करता है, ये हेल्प करता है। So how important is prioritizing your work? Like हमारे काम को हम prioritize करना कितना important है for an actor, for an artist in our life? प्रायोरिटाइज इन अ सेंस कि लाइफ के और काम से रिलेटेड। लाइक मैम जनरली आर्टिस्ट जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ मैम, वी ऑल लिव इन, सो जनरली मैम दे डोंट प्रायोरिटाइज देयर क्राफ्ट पहले, सो दे आर जस्ट बाकी सारी चीजों में काफी ध्यान रहता है। तो हाउ इम्पोर्टेंट इज प्रायोरिटाइजिंग देयर वर्क पहले? लाइक कुछ भी हो जाएगा देन दे लीव द वर्क एंड दे जस्ट लाइक कुछ सिचुएशन आ जाएगी देन दे इजीली लीव देयर वर्क, so how important is prioritizing their work? It is very important, extremely important, because जिस चीज के लिए देखो, जब हम एक्टर बोलते हैं कि हम एक्टर्स हैं, तो जब हम एक्टर बोलते हैं तो
एक्टर इज रिलेटेड टू एक्टिंग, राइट? yeah, अब बैंकर है, बैंक से रिलेटेड है, तो अगर वो yeah, बैंक की इंफॉर्मेशन नहीं रखेगा, तो बैंक की इंफॉर्मेशन नहीं रखेगा, उसमें काम नहीं करेगा, उसमें एक्सेल नहीं करेगा, तो बैंकर नहीं कहलाएगा, राइट? yeah, तो सेम वे एक्टर जो है, अगर एक्टर में से एक्ट निकाल दो, तो बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। सो इन शॉर्ट हमें अपने क्राफ्ट पर काम करना बहुत ज़रूरी है, प्रायोरिटी रखनी है डेफिनेटली। अगर आपको एक एक्टर बनना है, एक्टर बनने के लिए यू हैव टू बी एक्चुअली बहुत पैशन होना चाहिए, आपको पागल हो जाना चाहिए। yeah, क्योंकि बहुत सारे किस्से हैं, एक आर्टिस्ट जो जब कोई रोल मिलता है, तो उसको पहले वो प्रैक्टिकली, अगर रिक्शा वाले का रोल मिला है, रिक्शा चलाते हैं ना काफ़ी सिटीज़ में yeah, पैर से, हाँ, तो बहुत सारे आर्टिस्ट थे जो प्रैक्टिकली अपना फेस को कवर करके रिक्शा चला के देखा, लोगों को बिठाया, एकदम प्रॉपर वैसे पैसे लिए। बलराज साहनी उनमें जिनकी मैं बात कर रही हूँ, पुराने एक्टर्स हैं, आप yeah, शायद नहीं जानते हो। बलराज साहनी साहब ने 2 बीघा ज़मीन के लिए कलकत्ता जाके अपना फेस कवर करके 2 महीने ऑलमोस्ट लोगों को छोड़ा, पिकअप किया, पैसे लिए, उनके पाँव में लिटरली छाले आ गए थे। बॉयल्स ही had yeah, become। सो उन्होंने क्या किया, प्रायोरिटी ये रखी कि मेरा ये रोल है इस वक़्त, मुझे ये स्टडी करना है। मुझे वो दर्द महसूस कैसे होगा अगर मैं खुद प्रैक्टिकली नहीं करूँगा? तो वो प्रॉपर yeah, मेथड एक्टिंग में गए, वो yeah, प्रॉपर मेथड एक्टिंग में। तो उनकी उस वक़्त प्रायोरिटी ये थी। उस वक़्त प्रायोरिटी उनकी yeah, ये नहीं थी कि अरे मेरे मतलब कि मुझे अपना जो इन्वेस्ट किया है पैसा उसको देखना है, इंश्योरेंस का देखना है, घर का देखना है, रेनोवेशन देखना है। तो दिस इज़ द स्टूपिड थिंग व्हिच आई एम सेइंग, बट कहने का मतलब है yeah, ये बहुत ज़रूरी है। आपका yeah, काम, आप अगर आप एक्टर बनना चाहते हो तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इससे रिलेटेड चीज़ें आती हैं। yeah, उसके बाद अगर आपको भूख लगी है, आपको कुछ खाना है, अब जो मिल जाएगा, अब आपकी प्रायोरिटी क्या है कि कुछ भी मिल जाए, मुझे अभी खाना है। अब उस वक़्त आपको खिचड़ी yeah, मिले या खीर मिले, yeah, it doesn't matter. That's a second part. But that very yeah, moment you're hungry, you're famished, you want something or the other to eat, yeah, right? So सो उस वक़्त जो प्रायोरिटी होती है एक एक्टर की होती है, एक्टिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। फिर उससे रिलेटेड चीज़ें आती हैं। अगेन वही घूम फिर के yeah, बात आती है कि क्राफ्ट आपका अच्छा होना चाहिए, आपका yeah, आप तैयार होने चाहिए एज़ एन आर्टिस्ट। yeah, तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, इट इज़ वेरी yeah, हुँ, हुँ। हाँ मैम। मैम कुछ एक्टर्स के मैम कुछ आदतें होती है, कुछ बिलीव्स होते हैं जिस वजह से वो ग्रो नहीं कर पाते, लाइक उनकी एक बिलीफ सिस्टम की वजह से दे आर नॉट एबल टू मूव अहेड। तो वो जो ब्लॉक्स हम कहते हैं, तो कैसे मैम वो ब्लॉक्स को निकाले और कैसे समझे कि ये ब्लॉक्स है मेरे अंदर, और कैसे उस पे काम किया जाए ताकि हम एक्टर बेटर एक्टर बन सके। देखिए वो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट की, उनके दिमाग में ब्लॉक्स जिसको कहते हैं कि एक एक इनहिबिशन जो एक अपना एक ओपिनियन बना के आते हैं जिसको बोलते हैं प्री कंसीव्ड ओपिनियन अबाउट समथिंग। अब हम बहुत सारे Yeah, एक्टर्स देखते हैं अब कि हम अच्छा हमें हीरो का रोल करना है, तो हीरो को हॉर्स राइडिंग आनी चाहिए, ड्राइविंग आनी चाहिए, एक्शन आना चाहिए, डांस आना चाहिए, सारे इमोशंस आने चाहिए। तो वो सब सीखेंगे, शूटिंग सीखेंगे, हॉर्स राइडिंग सीखेंगे, मार्शल आर्ट सीखेंगे, मतलब ऑल पॉसिबल थिंग्स। जब आप शूटिंग पे जाते हो, जब आपको रोल सामने आता है, तो आपको डायरेक्टर कहता है
कि इसमें सिर्फ आपको एक सीरियस हीरो बनकर बैठना है और गजल्स गानी है, राइट? अब बोलोगे मैंने तो सोचा था हीरो ऐसा बनेगा, लेकिन ये डिफरेंट है। तो क्या होता है, हम प्री कंसीव्ड नोशंस के साथ जाते हैं और फिर सामने से एक अलग चीज आती है तो उसको डाइजेस्ट करने में मुश्किल होता है, डिफिकल्टी होती है, Yeah. काफी डिफिकल्टी होती है। देखिए, पहले से ये सब चीजें सोचना इट्स नॉट रॉन्ग, क्योंकि हमारा दिमाग है, वो नेचुरली आ जाती हैं चीजें। अच्छा ये रोल है, Yeah. बेगर का रोल है, तो कुछ टेढ़े मेढ़े बन के चलेंगे, गंदा सा मुंह होगा। किंग का रोल है तो हम प्राउडली चलेंगे, रिच गारमेंट्स होंगे, रिच कॉस्ट्यूम्स होंगे। Yeah. सो ये हम सोच के चलते हैं, लेकिन थोड़ा सा माइंड ओपन रखना बहुत जरूरी है कि स्क्रिप्ट की क्या डिमांड है, कैरेक्टर की क्या डिमांड है, डायरेक्टर की क्या डिमांड है उस कैरेक्टर को लेकर। तो Yeah. बॉक्स हटाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, जिस स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, उस पर उसको समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, सुनने की जरूरत है। तो जब हम वो समझेंगे तो अपने आप हमारे ब्लॉक्स हट जाएंगे, Yeah. वो नई चीज हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ओ यस, हाँ ऐसे करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। Yeah. तो हम क्या सोचते हैं, हम ब्लॉक्स हटाएं हटाएं हटाएं, हटाने पर ज्यादा ध्यान है, लेकिन हमें Yeah. ध्यान रखना चाहिए कि व्हाट नेक्स्ट। ओके ये है, ऐसा कैरेक्टर है, वो जैसे ही समझ में आ जाएगा उसको हम, वो हमारे अंदर चला जाता पकड़ है ले. सिस्टम में, और Yeah. जैसे ही सिस्टम में चला गया, वो अंदर के जो पहले के थॉट से सारे ब्लॉक्स, प्री कंसीव्ड नोशन Yeah. सब हट जाते हैं। Yeah. सो वी शुड फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग जो हमारे सामने आया है, रादर देन अपने नोशंस को लेकर चलना। यस, Yeah. काफी आर्टिस्ट होते हैं जिनको काफी प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो प्रैक्टिस करने से ही जाएगी। Yeah. You have to trust your script, you have to trust your character, you have to trust your director, writer, and उनको सुनकर हम कर सकते हैं कि प्रैक्टिस करते करते Yeah. करते करते कि हम वो चीज निकल जाती है। प्रैक्टिस से ही होता है सब, इसको हम बोलते हैं Yeah. रिहर्सल। Yeah. तो So basically, we have to keep an open mind. यस Yeah. यस, ओपन माइंड रखना पड़ेगा। इट्स जस्ट लाइक, Yeah. वो कहावत है ना, एम्प्टी कप। आप एक भरे हुए कप में Yeah. हवा नहीं डाल सकते, खाली कप हो उसी में डाल Yeah. सकते हो। तो अगर आपका दिमाग खाली होगा तभी आपकी नई चीजें, यू विल बी एबल टू एक्सेप्ट न्यू थिंग्स, वरना Yeah. पुरानी चीजों में ही बैठे रहेंगे। नया भरे हुए कप में कोई और डाल नहीं सकता, अगर डालेंगे तो बाहर गिर जाएगा। दैट्स व्हाई Yeah. कप है वो खाली रखना चाहिए, चाय का नहीं, चाय पीनी चाहिए। Yeah. So lastly, Yes. uh, जब मैं आपको कोई स्क्रिप्ट मिलती है तो आप कैसे काम करते हो स्क्रिप्ट पे? मतलब क्या, व्हाट आर योर मुझे जब स्क्रिप्ट स्टेप्स यू फॉलो? तो पहली बात तो एक सबसे पहले डायरेक्टर का नरेशन होता है। एक सबसे पहले कोई भी या स्क्रिप्ट आती है, डायरेक्टर का नरेशन होता है, उस नरेशन को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। उसके बाद स्क्रिप्ट या पढ़नी चाहिए, बहुत पढ़ती हूँ स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ, अपनी लाइंस नहीं सबकी लाइंस पढ़ती हूँ, सबकी लाइंस या पढ़ती हूँ, और फिर मैं उसे धीरे धीरे, एक बार जब स्क्रिप्ट पढ़ते हैं थोड़ा कैरेक्टर समझ में आया, देन अगेन सेकंड टाइम पढ़ी और समझ में आया। सो द मोर आई रीड द मोर आई अंडरस्टैंड द कैरेक्टर, या एंड जब कैरेक्टर समझ ग्रास्प कर लेती हूँ, पकड़ लेती हूँ, तो वो होता है लाइंस भी आ जाती हैं जब, और जब मैं फ्लोर पे जाती या हूँ तो मेनी अ टाइम्स आपकी आपको बॉडी लैंग्वेज और वॉक समझ में नहीं आता है, काफी आर्टिस्टों को ये या नहीं आता है। तो उस वक्त एक अलग लेसन होता है, ओके मुझे या ऐसे बनाना है, मुझे ऐसे करना है, क्योंकि प्रैक्टिकली चीजें अलग होती हैं। उस वक्त अलग स्टडी शुरू हो जाती है,
अब क्या होता है, मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट बोलते हैं हम ब्लॉकिंग के साथ लाइंस कर लेंगे, याद। Yeah. ब्लॉकिंग के साथ लाइंस करते हैं जब, ना लाइंस याद होती है ना ब्लॉकिंग याद होती है। Yeah. तो हमें कैरेक्टर पहले समझ के लाइंस कर लेनी चाहिए, फिर जब हम फ्लोर पे चलेंगे तो हमारा दूसरा चैप्टर शुरू होता है, टर्निंग, स्टॉपिंग, मूविंग, टेकिंग अ पॉज, सिटिंग, स्टैंडिंग, बॉडी लैंग्वेज, यूजिंग योर हैंड्स, यूजिंग द प्रॉपर्टी, वो एक अलग लेसन हो जाता है। तो वो Yeah. तो फिर रिहर्सल में करते करते आप पूरा कैरेक्टर में ढल जाते हो। दैट इज हाउ ढल जाते हैं। आई डू। बट मेरा बेसिकली एक प्रॉब्लम है कि जैसे मुझे स्क्रिप्ट मिलती है 24 आवर्स, जब तक प्ले बनता नहीं है, जब तक प्ले स्टेज पर आता नहीं है, मेरे माइंड में वही चीजें घूमती, वो प्ले घूमता है, कैरेक्टर घूमता है और बाकी कैरेक्टर्स घूमते हैं। बस इट Yeah. इज ऑल टाइम ऑन माय माइंड। देन आई ईट, स्लीप, ड्रिंक ओनली दैट कैरेक्टर एंड दैट प्ले। सो मेरी ये प्रॉब्लम है। आई दैट इज हाउ आई थिंक I have been portraying my character. That's not a problem, ma'am. That's dedication. Yeah, but not everybody can do it because इस वक्त मेरी priority यही है। Yeah. मेरी लिस्ट में, जिसको बोलते हैं बकेट लिस्ट में मेरे सबसे पहले यही होता है कि ये कैरेक्टर के अलावा मैं और कुछ आता ही नहीं है दिमाग में। नॉट दैट मैं नहीं करती हूँ, मैं ड्राइव करती हूँ, मैं Yeah. खाती हूँ, मैं मूवीज देखती हूँ, मैं बातें करती हूँ, मैं लोगों से मिलती हूँ, लेकिन वो चीज माइंड में रहती है। तब Yeah. तक वो ओपन होने के बाद भी रहती है इनफैक्ट, लेकिन तब थोड़ा सा Yeah. सेटिस्फैक्शन हो जाता है कि आई हैव गॉट इट, Yeah. You got a hold on it. Yeah. you've got yeah, I've got a hold on. So it's in Yeah. my grasp. I know when to leave it and I know when to hold it back. So it is like that. Yeah. So this is how I work. Yeah. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. अच्छा सर। Welcome. और तुमने तो काफी कैरेक्टर्स किए हैं, काफी प्लेस किए हैं, तुमने काफी प्लेस किए हैं, so you also know how it is to be done. Yeah. लेकिन फिर भी I अभी think तो हम there is um, no end. लिमिट टू नॉलेज। Yeah. ये वो आर्ट फील्ड ऐसा है कि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि हमको आ गया। Yeah. Yeah. तो आज भी मैं सीखती हूँ करते करते, आज भी बहुत सारी चीजें समझने में टाइम लगता है, लेकिन ये है कि एक बार समझ आ जाए फिर उसको प्रैक्टिकली करके उसको कंफर्म कर ले। कोई भी चीज हम सिर्फ देखने से, ऑब्जर्व करने से, पढ़ने से हम नहीं सीख सकते, हमें Yeah. प्रैक्टिकली फ्लोर पे करके देखना ही पड़ेगा हम कितने पानी में हैं, इन शॉर्ट। Yeah. So practically it's very important. Practical knowledge is vital, very Yeah. important. Hmm. Yeah. Okay. Hope you've got all your answers. Yeah. सारे आंसर्स हाँ, मिल yeah. गए हों, and take care. See you soon. See you in the next Yeah. session. Okay. Till then, Yeah. be safe, be happy. Bye. Bye, ma'am. Okay. Bye. Goodbye, ma'am. Take care. Bye. Bye. You too. You too.